ये जो लोग हैं ये स्टूडेंट तो नहीं ही हैं। अगर स्टूडेंट होते तो इनको पीस पढ़ाया जाता, इनको पता होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे होता है। वो व्यक्ति जिसने इतने लोगों का कत्ल किया है, मैं कत्ल नरसंहार किया है, उसके समर्थन में नारे लगाते हैं। तो ये कौन लोग हैं? आपका जो सवाल था कि ये कौन लोग हैं, तो ये और कोई नहीं, ये अर्बन नक्सल्स हैं। अगर ये संविधान को मानते हैं तो फिर ये चाइना के नारे क्यों लगाते हैं? ये रशिया के क्यों नारे लगाते हैं? हाँ, जिनकी आवाज़ है, ये गए थे वहाँ प्रोटेस्ट करने किसी और चीज़ के लिए, और ये वहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ नारे क्या लगा रहे हैं, तुम कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। और ऐसे ही नारे इन्होंने 2016 में भी लगाए हैं, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। इसी JNU में वो बात करते थे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की। 20 तारीख को हमने यहाँ पे विजय जुलूस निकाला हिडमा के मारे जाने के उपलक्ष्य में। उसी के अगले दिन इनकी तरफ से पर्चा निकल के आता है जिसमें सीधे सीधे नारे लिखे होते हैं, हिडमा अमर रहे। वाइट नक्सल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम नक्सली है, ये उनसे भी ज़्यादा घातक है। हम देखते हैं वहाँ पे ये लोग सिर्फ मतलब सुरक्षा बल के जवानों का ही नहीं कत्लेआम करते हैं, वहाँ पे बच्चों को भी मारते हैं, औरतों को भी मारते हैं। तो ये लोग यहाँ से कॉल देते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूशन जो है उसके लिए विरोध करने, और वहाँ एयर पॉल्यूशन की बिल्कुल बात होती नहीं है। वहाँ जाके ये तथाकथित जो अर्बन नक्सल्स हैं जाके वहाँ पे पूरा हिडमा के समर्थन में नारे लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पूरी तरह से, जिनको पसंद ही नहीं है, जिनको लोकतंत्र ही नहीं पसंद, वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है। देखिए, JNU आप आते हैं तो सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको अलग अलग विचारधारा के लोग मिल जाते हैं। और फिलहाल आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर पहुँचे हैं वो है बात करने के लिए उस प्रोटेस्ट के बारे में जो पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ। लेकिन सवाल या निशान उस पर इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वहाँ पर नक्सल कमांडर जो मारा गया बीते दिनों, उसके पोस्टर्स दिखाई दिए। और ऐसे में ABVP वालों ने भी हालिया में 20 तारीख को एक रैली निकाली इन्हीं लोगों के विरोध में। अब ABVP वाले हमारे साथ आ गए हैं और बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त निकाल कर आप लोग आए हैं। और ऐसे में आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम बताइएगा पहले, और कौन है ये लोग जिन्होंने एक नक्सल के सपोर्ट में पोस्टर लेकर वो लोग विरोध कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम तो पॉल्यूशन को लेकर दरअसल यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णकांत है, अभी यहाँ पे PhD कर रहा हूँ। मैं आपको पूरे क्लियर कट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये स्टूडेंट तो नहीं ही हैं। अगर स्टूडेंट होते तो इनको पीस पढ़ाया जाता, इनको पता होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे होता है और किसके लिए किया जाता है। अगर ये लोग पॉल्यूशन के लिए कर रहे थे तो इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए था? पॉल्यूशन। लेकिन ये कर किसके रहे हैं? नारा किसका लगा रहे हैं? हिडमा का। वो नारे जिसको हमारे भारत के वो व्यक्ति जिसने इतने लोगों का कत्ल किया है, मैं कत्ल नरसंहार किया है, मैं तो नरसंहार कहूँगा उसको, क्योंकि उसने एक दो नहीं बहुत लोगों को, सिर्फ आर्मी या फिर पुलिस को बस नहीं मारा है, उसने जो सिविलियंस थे उनको भी मारा है। इसकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है। 2010 में जब दंतेवाड़ा होता है तब 76 CRPF के जवान शहीद होते हैं, और उसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो हिडमा ही था। तो ये जब चीजें होती हैं और उसके समर्थन में नारे लगाते हैं, तो ये कौन लोग हैं? आपका जो सवाल था कि ये कौन लोग हैं, तो ये और कोई नहीं, ये अर्बन नक्सल्स हैं। इनके दिमाग में ये ऐसी उपज भरी जाती है कि ये राइट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये राइट बचाने के लिए नहीं, ये राइट खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक लड़ाई हमेशा से इस देश में ये रही है कि नक्सलवाद को लेकर आप एक सख्त रुख अपनाइए और कहिए कि हम इसके एंटी हैं, हम नक्सलवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो एम लेकर हमारा देश चल रहा है कि 2026 मार्च तक नक्सल जो इलाके हैं वो बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे नक्सलियों से। तो ऐसे में ये जो लोग हैं ये बात करते हैं उनके हितों की, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं कि ये लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं और ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। तो ऐसे में जहां हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, जहां हर किसी को अपनी बात कहने की इजाज़त है, तो ऐसे में जो ये शब्दावलियां हैं अर्बन नक्सल्स, ये कितनी ज़्यादा वाजिब हैं। मतलब अब आप लोग जैसे कहते हैं कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं, इनकी जो विचारधारा है ये बिल्कुल पनपनी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ये तो लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। जो इनकी विचारधारा है मैं पहले उस पर बता देता हूँ।
कि अगर ये संविधान को मानते हैं तो फिर ये चाइना के नारे क्यों लगाते हैं, ये रशिया के क्यों नारे लगाते हैं, ये माओ की बात क्यों करते हैं, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं जो देश विरोधी हैं शुरू से ही। आपने देखा होगा कि जब ये लोग नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे भी नारे लगे हैं कई। तो इससे ये पूरे जेएनयू की छवि खराब होती है, इससे किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे जेएनयू की छवि खराब होती है और आम जन में जेएनयू की छवि को बहुत बुरी तरह से दिखाया जाता है। जबकि आप देखेंगे यहाँ से, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी निकले हैं, लेकिन ये इनकी पूरे दिमाग की उपज है कि जेएनयू को कैसे बदनाम कराया जाए, जेएनयू जो इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे पूरी तरह से खराब किया जाए। तो ये इनकी दिमाग की उपज है। और ये कौन करता है? यहाँ पे जो बैठे प्रोफेसर्स हैं वो उनको बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सब पूरा इकोसिस्टम है, वो काम करता है इसके पीछे। इसके पीछे फंडिंग का भी आपने देखा होगा, पीछे बहुत चीज़ें आरोप लगे थे कि कई प्रोफेसर्स इनके साथ भी रहे हैं जो नक्सली लोग थे, नक्सलियों के साथ, और उनको गाइड करते हैं। तो उनको मैं यही संदेश दूंगा कि उनको गाइड करने के अलावा यहाँ के स्टूडेंट्स को राष्ट्र निर्माण की बातें सिखानी चाहिए, राष्ट्र निर्माण की बातें सिखाई जानी चाहिए। लेकिन देखिए ना, कहते हैं कि जैसे आपने विचारधारा का जिक्र किया और विचारधारा की ही ये पूरी की पूरी लड़ाई है, वो कहते हैं कि आप लोग थोड़ी सहानुभूति रखिए, क्योंकि जो जंगलों में रह रहे हैं उन्हें अगर आप मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें किसी तरीके से आपको भरोसे में लेना पड़ेगा। और हिडमा का जब वो लोग जिक्र करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन आ जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय जायसवाल है। विजय जायसवाल। विजय जी, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है, प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन पोस्टर दिखाए गए हिडमा के। अब आप लोग एबीवीपी वाले हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है ना। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ये हमारी एक आवाज़ है, हम चाहते हैं कि इसे भी सुना जाए। और क्या सोचते हैं इस पर आप लोग? जिनकी आवाज़ है, ये गए थे वहाँ प्रोटेस्ट करने किसी और चीज़ के लिए, और ये वहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ नारे क्या लगा रहे हैं, तुम कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। और ऐसे ही नारे इन्होंने 2016 में भी लगाए हैं, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। इसी जेएनयू में वो बात करते थे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की, नॉर्थ ईस्ट को काट के फेंक देने की। ये वही लोग हैं। 20 तारीख को हमने यहाँ पे विजय जुलूस निकाला हिडमा के मारे जाने के उपलक्ष्य में। उसी के अगले दिन इनकी तरफ से पर्चा निकल के आता है जिसमें सीधे नारे लिखे होते हैं, हिडमा अमर रहे। यही लेफ्ट है, यही वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है जो विजय जुलूस के दूसरे ही दिन पर्चा निकालते हैं हमारे विजय जुलूस के खिलाफ। और ये उनके समर्थन में चीज़ें बोलते हैं, जैसे इनके खुद के जो कैंडिडेट हैं, जो जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो खुद बात करते हैं हिडमा के समर्थन में। और ये पूरा वाइट कॉलर नक्सलिज्म है। ये वाइट कॉलर में जो होते हैं प्रोफेसर्स हो गए और कई सारे जो वाइट कॉलर्ड नक्सलिज्म का जिक्र आपने किया है, तो यानी कि आप मानिए कि एक नक्सलवाद भारत के उन हिस्सों में है जहां पर हमारे सुरक्षा बल इनसे लोहा लेते हैं, और दूसरी तरफ ये जो कॉलेजेस में बैठे हुए हैं ये हल्का नक्सलिज्म करते हैं। ये वाइट कॉलर्ड नक्सलिज्म जो आपने एक टर्म हमें बताई है, एक आपने भी टर्म बताई थी अर्बन नक्सलिज्म। क्या ये एक ही टर्म है? क्या ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं? जी, इनको सिनोनिम ही कहा जाएगा, क्योंकि वाइट नक्सल्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम नक्सली है, ये उनसे भी ज़्यादा घातक हैं, क्योंकि वो लोगों को मार दे रहे हैं, पर ये साइकोलॉजिकली आपको मार दे रहे हैं। पूरे दिमाग में ये ऐसी आपकी विचारधारा भर देंगे जो कि देश विरोधी है। अच्छा, ये व्यक्तियों का तो विरोध करते ही हैं, उसके बाद पूरी विचारधारा ही इनकी ऐसी है। आपका नाम बताइए पहले तो आप। मेरा नाम हर्ष है और यहाँ मेरा मास्टर्स फर्स्ट ईयर है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में। ठीक है। हर्ष, हर्ष, देखिए, अब जब हम लोग विचारधारा की बात करते हैं ना, तो एक होती है कि आप अपनी विचारधारा रखने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा मानिए आपकी जो राय है, आप जो पक्ष रखते हैं अपना, वो बहुत ही ज़्यादा उस स्तर पर जाकर आप सोचने लगते हैं कि वो देश हित की श्रेणी से बाहर चला जाता है। आपको क्या लगता है कि जब हिडमा के लिए नारे लगाए जाते हैं तो ये किस तरीके से देश हित में नहीं है? ये पूर्णतः देश हित में नहीं है। ये कौन से हिडमा की बात करते हैं? ये वही हिडमा है, जैसे कृष्णकांत भैया ने बताया कि 2010 में दंतेवाड़ा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि ये
2010 वाले पूरे दशक में सरकार के जितने वहाँ पे सरकारी योजनाएं थी, हम देखते हैं वहाँ पे ये लोग सिर्फ मतलब सुरक्षा बल के जवानों का ही नहीं कत्लेआम करते हैं, वहाँ पे बच्चों को भी मारते हैं, औरतों को भी मारते हैं। सरकारी कार्य जितने होते हैं हम देखते हैं कम से कम 4000 सेल टावर उड़ाते हैं ये लोग, स्कूल्स उड़ाते हैं, हॉस्पिटल्स उड़ाते हैं, ऑफिसेस उड़ाते हैं। ये किन के लिए हो रहा था? ये वहाँ के विकास के लिए ही हो रहा था। और ये वही दुहाई देते हैं कि हम मतलब सरकार जाके वहाँ के उन लोग के रिसोर्सेज का हनन कर रही है। हाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर सरकार उनके विकास के लिए ही कार्य कर रही है। और हम देखते हैं कि हिडमा वहाँ के लोगों के लिए कभी कोई हित का काम नहीं किया है। हिडमा पूरा तरह से वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश किया है और सरकार के विरोध में जितनी गतिविधियां हो सकती हैं सब में इन्वॉल्व किया है लोगों को। तो ये लोग यहाँ से कॉल देते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूशन जो है उसके लिए विरोध करने, और वहाँ एयर पॉल्यूशन की बिल्कुल बात होती नहीं है। वहाँ जाके ये तथाकथित जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो पढ़ने वाले हमारे बीच के ही जो साथी हैं, हमारे साथी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि साथी हो ही नहीं सकते, जो देश विरोध की बात करते हैं, जाके वहाँ पे पूरा हिडमा के समर्थन में नारे लगाते हैं। एक चीज यहाँ पर ये समझनी जरूरी है कि जब विरोध हुआ इंडिया गेट पर, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज ये सब मुद्दे लेकर आते हैं। और देखिए, एक मौका तो सरकार भी देती है, जो गृह मंत्रालय है, जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं, एक मौका इन नक्सलियों को ये दिया जाता है कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, आपके पास जितने हथियार हैं आप हमें सौंपिए और आप मुख्य धारा में आइए, हमसे जुड़िए, जो विकास हो रहे हैं आप तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। लेकिन हिडमा का जिक्र आता है तो ये लोग मुख्य धारा में आने के बजाय चुनते हैं कि हम अपने जंगलों में रहें और वही जो हमारा पुराना तरीका है रहने का, हम उसी के साथ चलें। तो ऐसे में किस तरीके का रुख जो आपको लगता है कि अपनाया जाना चाहिए नक्सलवाद को लेकर, कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, हार्ट दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाना, कि एक उन्हें अलाउ करना कि आप आइए आत्मसमर्पण कीजिए, और ऐसे में हिडमा जैसे माओइस्ट्स का मारा जाना, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आपने जो बात कही है कि उनको रहने की भी आज़ादी होनी चाहिए, तो मैं एकदम इसके समर्थन में हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही भारत का अभी जो है विकास की प्रक्रिया करेगा। उसी से ही विकास होगा। इसमें कोई भी, जैसे आपने भी बोला अभी कि एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, तो एक्सट्रीमिज्म का हम लोग भी विरोध करते हैं। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में जाके उनको साइकोलॉजिकली ऐसा पाठ पढ़ा देंगे कि नहीं, ये सरकार ही आपके खिलाफ है, आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि सरकार कर रही है। उन्हें तो नेगेटिविटी है। सरकार आपके विकास के लिए ही तो कर रही है। वहाँ पे अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज लग जाएंगी तो लोगों को जो रोजगार मिलने हैं वो मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए पूरे जंगलों को काट देना चाहिए, जंगल रहना चाहिए, लेकिन फैक्ट्रीज भी रहनी चाहिए। नहीं तो फिर आप बात करते हैं कि रोजगार नहीं उत्पन्न हो रहा, तो रोजगार के लिए फैक्ट्रीज होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। हिडमा तो नहीं डेवलपमेंट दे सकता। हिडमा के समर्थन के बजाय अगर ये मुद्दे उठाए जाएं, फिर वही, अगर हिडमा के समर्थन के अलग से अगर मुद्दे ये उठाए जाएं तो ये बहुत वो होगा। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 31 मार्च को भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जितना भी नक्सलिज्म है वो भारत से खत्म होगा। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जब 2010 में डीजे बजवाया था, डांस हुआ था, उसके बाद 31 मार्च को हम लोग भी डीजे बजवाएंगे और पूरा जेएनयू उसमें नाचेगा कि पूरी तरह से भारत में नक्सलवाद खत्म हो गया है। पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो गया है। मार्च तक का टारगेट है, मार्च 2026। और ऐसे में अब हिडमा का समापन हो गया है, लेकिन प्रदूषण समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में जो प्रदूषण के स्तर हैं वो पूरे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में आप लोग प्रदर्शन कीजिएगा क्या प्रदूषण के लिए? अब ये लोग तो देखिए हिडमा का पोस्टर दिखा के एकदम बवाल कर दिए हैं, आप लोग भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा लिए हैं। अब क्या अब हम एबीवीपी वालों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग हमें जाएंगे इंडिया गेट पे या कहीं पर दिखाई देंगे प्रोटेस्ट के लिए? हमारा इस पे भी बात चलेगी, इस पे भी सरकार काम कर रही है। इस पे विरोध प्रदर्शन वहाँ जाके करने से, वहाँ जाके उस प्लेटफॉर्म का गलत यूज इन्होंने अगर ना किया होता तो उस प्रदर्शन का महत्व रहता। वो उस प्रदर्शन के मंच को इन्होंने खराब किया। गए थे वायु प्रदूषण पे बात करने, वायु प्रदूषण पे बात करते चीजें अच्छी होती, लेकिन उन्होंने उस मंच का गलत यूज करके उसे बदनाम किया। और सरकार उस पे काम कर रही है और चीजें सही होंगी। कहाँ से लेकर आते हैं ये प्रदर्शनकारी जो अलग अलग पोस्टर्स लेकर एक ऐसे प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं जो प्रदूषण के लिए होता है?
कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग जो मतलब आप मानिए इतने सारे जो लोग जाते हैं, क्या ये जेएनयू के छात्र हैं? कौन है ये लोग? मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि ये पैसे दे देकर इनको लेकर आया जाता है, या कौन किस तरीके की मानसिकता रखते हैं ये? इनको खुद ही नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पूरी तरह से, जिनको पसंद ही नहीं है, जिनको लोकतंत्र ही नहीं पसंद, वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है। ये तो वही बात हो गई है कि जंगल में शेर कह रहा है कि अब मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा, तो यही बात हो गई। तो ये और कोई लोग नहीं है, इनको 100 रुपए 50 रुपए देके बुलाया जाता है कि आइए आप बैठिएगा, वहाँ पे कुछ भी नारे लगाइएगा। ऐसे नारे लगाना है जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। और आप लोगों को इसका दुख लगा कि इस तरीके से इन लोगों ने जो किया है ये होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोई अपनी बात अगर कहना चाहता है तो बताइए, कुछ दिल में रह गया तो, कोई जज्बात बाकी है तो बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जेएनयू के छात्र हैं और इनसे हमने जो हिडमा को लेकर प्रदूषण वाले प्रोटेस्ट में बवाल हुआ, इसके ऊपर हमने बातचीत की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल कर आप लोग हमसे जुड़े। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स। शुक्रिया।